नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, क्या हो जब एक राजकुमारी की तरह ऐसो आराम में पली बढ़ी लड़की को किसी के रहमो करम पर जीना पड़े। क्या हो जब वह लड़की अपने किस्मत की मार पर दिन रात आंसू बहाए। क्या हो जो अत्याचार करने वाला हो उसका पासा ही पलट जाए। और क्या हो जब सच्चाई सबके सामने आने पर एक अनाथ लड़की जिसके माँ बाप नहीं हों, जिसे नौकरानी की उपाधि दे दी गई हो, लेकिन हाँ, किसी सच्चे इंसान की नज़र उस पर पड़ते ही वह अनाथ ऊंचा मुकाम हासिल कर ले। जब झूठ हार जाए और सच जीत जाए तब तो खुशी दो गुनी हो जाती है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसकी अच्छाई को दबाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए कूड़े करकट की तरह एक किनारे कर देने की साजिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, उस लड़की की काबिलियत ने उसे बचा लिया। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी की पूरी सच्चाई। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। सोनाली ने जैसे ही अपनी आंखें अस्पताल के बिस्तर पर खोली तो उसे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है। वह घबराकर जब इधर उधर देखने लगी तो उसके चाचा दीनानाथ जी दौड़कर उसके पास गए और कहा, सोनू बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं तेरे पास। सोनाली को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और उसके चाचा ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने कांपती आवाज में धीरे से कहा, चाचा, मैं कहाँ हूँ और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। दीनानाथ जी को लगा उन्होंने सोनाली से गलत बात कह दी। उन्हें लगा शायद सोनाली को वह भयंकर हादसे वाली बात याद होगी, लेकिन सोनाली शायद उस बात को भूल गई थी जब उसके मम्मी पापा उसे लेने उसके स्कूल गए थे। जब वह पिकनिक टूर से वापस आई थी, वह तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वह अपने मम्मी पापा से मिलकर सिर्फ वही बातें करती रही जहाँ जहाँ उसने जो जो चीज़ें देखी थी, जहाँ जहाँ वह घूमी थी। उसे क्या पता था कि उसके पिता उसकी बातों में इतने खो जाएंगे और कार का संतुलन बिगड़ जाने से कार एक पेड़ में ही टकरा जाएगी। वह तो अपने ही धुन में बातें बताती रही। उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंट के बाद मृत्यु भी हो गई तो उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वह तो बेहोश हो गई थी। और पूरे 40 दिनों के बाद सोनाली को होश आया था। लेकिन अब सोनाली काफ़ी ठीक थी। उसने अपने चाचा से पूछा कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, तो दीनानाथ जी ने उसे बता दिया कि उसके पापा बिजनेस के सिलसिले में विदेश गए हैं, क्योंकि उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सोनाली ने बचपन से गरीबी नहीं देखी थी, लेकिन सोनाली के पापा आनंद राठौर के जाते ही उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ गया और कंपनी दिवालिया घोषित कर दी गई। अब सोनाली के जीवन यापन के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं बची। सोनाली के चाचा दीनानाथ को सोनाली के ऊपर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ अपने घर ले गए। सोनाली बचपन से राजकुमारी की तरह पली बढ़ी है, यह तो उसकी चाची राधिका भी अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए शुरू शुरू में तो सोनाली के साथ उसने अच्छा ही व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त का पहिया घूमता गया, राधिका ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने सोनाली के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। राधिका ने शुरू शुरू में तो अपनी बेटियों और सोनाली के साथ चोरी छुपे भेदभाव किया, फिर धीरे धीरे अपने पति के सामने वह खुलकर सोनाली के साथ भेदभाव करने लगी। दीनानाथ ने राधिका को समझाने की बहुत कोशिश की कि सोनाली भी हमारी बेटी की तरह ही है, उसके साथ ऐसा भेदभाव न करे, लेकिन राधिका उसकी बात मानने की बजाय और भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देती, जिससे घर के साथ साथ पास पड़ोस का माहौल भी खराब होने लगा। इसलिए थक हार कर दीनानाथ जी घर की शांति के खातिर अब अपनी पत्नी से कुछ भी बोलना उचित नहीं समझते थे और मन ही मन सोनाली के लिए बहुत दुखी होते। अब तो राधिका का उस घर में एक छत्र राज्य हो गया था और सोनाली के साथ राधिका और उसकी दोनों बेटियां ऐसा व्यवहार करती मानो वह उस घर की नौकरानी हो। वैसे तो दीनानाथ भी बहुत अमीर नहीं था। अब परिवार में एक और सदस्य के बढ़ जाने से राधिका पहले से भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। इसलिए वह
कभी भी सोनाली को तो कभी दीनानाथ को ताने देती रहती। समय बीतता गया। सोनाली की उम्र लगभग 22 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी मुस्कान दिखाई नहीं दी। वह हर वक्त डरी सहमी ही रहती थी। अगर कभी थोड़ी खुलकर बोल भी लेती तो राधिका और उसकी दोनों बेटियां प्रीति और सुहाना के कलेजे में सांप लौटने लगता। वे लोग उसे डरी सहमी दब्बू सी लड़की की तरह ही देखना चाहते थे, ताकि वह प्रीति और सुहाना से आगे न बढ़ सके, क्योंकि कुदरत ने एक चीज सोनाली को प्रीति और सुहाना से ज्यादा दी थी। वह थी उसके चेहरे की सुंदरता और शालीनता, जिसे देखकर वे माँ बेटी जल भून जाती जब कोई सोनाली की तारीफ कर देता। सोनाली को परिवार के सभी लोगों के साथ सोने बैठने की आज़ादी नहीं थी। उसके लिए घर के पीछे बने सबसे छोटे कमरे में, जहाँ कोई सुविधा भी नहीं थी, वहाँ उसे रहने दिया जाता था। राधिका के मन में सोनाली के लिए कभी कोई अपनापन नहीं रहा। वह उसके लिए हमेशा परायेपन का भाव ही रखती थी। वह उसे हर छोटी बात पर ताने देती। राधिका की दोनों बेटियां प्रीति और सुहाना की हर ख्वाहिश पूरी की जाती। उनके लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ, अच्छा खाना बनता। उनके लिए हर सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन सोनाली के हिस्से में सिर्फ काम, ताने और जिल्लत ही मिलता। सोनाली को जवाबदारी दी गई थी। सुबह सबसे पहले उठना, घर के लिए पानी भरना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना और फिर पूरे घर की रसोई संभालना। यही उसकी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। उधर प्रीति और सुहाना अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाती थी, दिन भर अपनी दुनिया में खुश रहती थी, और सोनाली घर की चार दीवारी में कैद रह जाती थी। सोनाली ने बचपन से अपने लिए अच्छे शब्द बहुत कम सुने थे। जब भी घर में कोई मेहमान आता, राधिका उसे सामने आने ही नहीं देती थी। अगर वह गलती से बाहर आ भी जाती तो लोग पूछते, ये लड़की कौन है? तब राधिका हंसकर कह देती, ये तो दूर की रिश्तेदार है, घर के काम में मदद कर देती है। किसी को ये नहीं पता था कि यही लड़की इस घर में सहारे की उम्मीद लेकर आई थी। उसके चाचा दीनानाथ जी सब समझते थे। उन्हें सोनाली का दर्द दिखाई देता था, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए वे अक्सर चुप रह जाते थे। कभी कभी वे चुपके से सोनाली के हाथ में कुछ पैसे रख देते थे और कहते थे, परेशान मत हुआ कर बेटी, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन अब सोनाली ऐसी बातों पर मुस्कुरा भी नहीं पाती थी। वह धीरे धीरे अंदर से टूट चुकी थी। समय बीतता गया और प्रीति और सुहाना का व्यवहार भी बदलता गया। वे सोनाली को अपनी बहन नहीं मानती थी। उससे अपने छोटे और बड़े सारे काम करवाती थी। अपनी सहेलियों के सामने उसका मजाक उड़ाती थी। कई बार उनकी सहेलियां सोनाली को नौकरानी समझ लेती थी। यह सब सुनकर सोनाली अंदर ही अंदर बिखर जाती थी। उसने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया था। अब वह अक्सर अकेले बैठकर सोचती रहती, लेकिन उसकी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं था। राधिका अक्सर उसे ताने मारती, कहती, हर वक्त चुप रहने से जिंदगी नहीं बदलती। न लोग तुझे पसंद करेंगे, न तेरे लिए कोई रिश्ता आएगा। मोहल्ले की औरतें भी तुझे देखकर बातें बनाती हैं। धीरे धीरे सोनाली की शादी की चिंता घर में बढ़ने लगी। उसके चाचा अंदर ही अंदर परेशान रहने लगे। वे चाहते थे कि किसी अच्छे घर में राधिका का रिश्ता हो जाए, ताकि उसकी जिंदगी सुधर सके। उन्होंने कई लोगों से बात की, लेकिन जहाँ भी सोनाली की बात होती, सामने वाले कोई न कोई बहाना बनाकर पीछे हट जाते। एक दिन खबर आई कि शहर से कुछ लोग सोनाली को देखने आने वाले हैं। यह सुनते ही राधिका घबरा गई। वह बार बार दीनानाथ से कहने लगी, सोनाली को ज़्यादा देर तक सामने मत बैठने देना, वरना लोग मना करके चले जाएंगे। लेकिन दीनानाथ जी ने साफ साफ कह दिया कि मैं झूठ बोलकर रिश्ता नहीं करूँगा, जो सच है वही बताऊँगा। उस दिन सोनाली को एक साधारण सा सूट पहनाया गया। उसके बाल ठीक किए गए और उसे अंदर वाले कमरे में बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर पहुँचे। लड़का अपने माता पिता और बहन के साथ आया था। उधर प्रीति नए कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रही थी, बार बार खुद को आईने में देख रही थी। तभी लड़के की माँ ने प्रीति की तरफ देखकर पूछा, क्या रिश्ता इसी लड़की के लिए है? दीनानाथ जी ने कहा, नहीं, ये मेरी छोटी बेटी है। बात
बड़ी लड़की सोनाली के लिए हुई है। इतना सुनते ही वहाँ बैठे लोगों के चेहरे बदल गए। उसी समय सोनाली हाथ में चाय की ट्रे लेकर धीरे धीरे कमरे में आई। उसने नजरें नीचे झुका रखी थी। जैसे ही उसने ट्रे सामने रखी, कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग उसे ध्यान से देखने लगे। लड़के की माँ ने लड़के की तरफ देखा और धीरे से कप नीचे रख दिया। कुछ देर बाद उसने कहा, भाई साहब, अगर पहले सही जानकारी मिल जाती तो शायद हम यहाँ तक न आते। आपने कहा था लड़की घरेलू है, अच्छे संस्कार वाली है, लेकिन ये नहीं बताया कि लड़की ऐसी है। लोग क्या कहेंगे? समाज में हमें भी जवाब देना पड़ता है। दीनानाथ जी बार बार समझाते रहे। सोनाली बिटिया बहुत मेहनती है, पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालती है, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लड़के की बहन मुस्कुरा कर बोली, आजकल लोग सिर्फ स्वभाव ही नहीं देखते, दुनिया दिखावा भी देखती है। इतना कहकर वे लोग बिना चाय पिए वहां से चले गए। उनके जाते ही राधिका का गुस्सा फूट पड़ा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैंने पहले ही कहा था इसे सामने मत लाना, आज फिर हमारी बेइज्जती हो गई। कल लोग मेरी बेटियों के रिश्तों पर भी सवाल उठाएंगे। सोनाली चुपचाप सब सुनती रही, फिर धीरे से अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वह देर तक आईने में खुद को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार खुद से एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसके चेहरे से होती है? क्या अच्छे दिल की कोई कीमत नहीं होती? रोते रोते उसने खुद से एक वादा किया, अब वह किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं लगाएगी और शायद अब उसे अपनी जिंदगी खुद ही संवारनी पड़ेगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सोनाली पहले की तरह घर के कामों में लगी रहती, सुबह से रात तक बस काम ही काम। लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। उधर उसकी चाची राधिका अपनी दोनों बेटियों के लिए बड़े बड़े सपने देखने लगी थी। वह चाहती थी कि प्रीति और सुहाना की शादी किसी बहुत अमीर घर में हो, ताकि पूरे मोहल्ले में उसका रुतबा बढ़ जाए। हर दिन वह नई नई जगह रिश्तों की बात करती और हर बार सोनाली को नजरअंदाज कर देती, जैसे वह इस घर का हिस्सा ही न हो। उधर दीनानाथ जी यानी सोनाली के चाचा अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगे थे। लोगों की बातें सुन सुनकर वे अंदर से टूट चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद सोनाली की जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। फिर एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी खबर फैल गई। शहर के मशहूर कारोबारी दशरथ मित्तल अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देख रहे थे। उनका बेटा सिद्धार्थ मित्तल विदेश से पढ़ाई करके लौटा था। बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत समझदार और बहुत ही अमीर था। पूरे इलाके में उसी की चर्चा थी। लोग कहते थे बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उनका परिवार ऐसी लड़की चाहता है जो घर संभालना जानती हो, जिसके अंदर सादगी हो, जिसका दिल साफ हो। यह सुनते ही राधिका के मन में लालच जाग गया। उसने तुरंत सोचना शुरू कर दिया, अगर प्रीति या सुहाना का रिश्ता उस घर में हो जाए तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। उसने अपने जान पहचान वालों के जरिए अपनी बात मित्तल परिवार तक पहुंचाई। कुछ दिनों बाद जवाब आया, वे लोग लड़की देखने आने को तैयार हैं। यह खबर सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुबह से ही साफ सफाई शुरू हो गई। नए पर्दे लगाए गए, अच्छे बर्तन निकाले गए, महंगे मिठाई के डिब्बे मंगवाए गए। प्रीति और सुहाना को पार्लर भेजा गया। राधिका बार बार दोनों को समझा रही थी कि किसी भी तरह सामने वाले को तुम पसंद आनी चाहिए, लेकिन सोनाली पहले की तरह चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। सारी तैयारियों का बोझ फिर उसी के कंधों पर डाल दिया गया था। कभी खाना बनाओ, कभी साफ सफाई करो, कभी सामान सजाओ। राधिका ने जाते जाते उसे सख्त आवाज में कहा था, ध्यान रहे, मेहमानों के सामने गलती से भी मत आना। तू बस रसोई में रहना और खाना बनाकर भेजती रहना। खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सामने वाले बड़े लोग हैं। सोनाली ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लग गई। लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी टीस जरूर उठी। क्या कोई कभी उसे भी समझ पाएगा या नहीं? क्या
कोई कभी उसके मन को देख पाएगा? फिर उसने तुरंत यह ख्याल अपने मन से निकाल दिया। कुछ देर बाद घर के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। पूरा मोहल्ला देखने लगा। लोग अपने अपने दरवाजों से झांकने लगे। विनोद मित्तल अपनी पत्नी और बेटे सिद्धार्थ के साथ पहुंचे। सिद्धार्थ को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह इतना बड़ा अमीर घर का लड़का है। उसने बहुत ही साधारण से कपड़े पहने थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में सादगी। घर के अंदर पहुंचते ही राधिका ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया। प्रीति और सुहाना सज धज कर सामने बैठी थी। दोनों बार बार मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ की माँ उनसे बातें कर रही थी, उनकी तारीफ कर रही थी। यह देखकर राधिका की खुशी और भी ज्यादा बढ़ गई। वह अपनी बेटियों की खूबियां गिनाने लगी। ये कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये कितना अच्छा गाती हैं, ये कितना अच्छा बोलती हैं। लेकिन उन सब के बीच सिद्धार्थ ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। वह चुपचाप सब देख रहा था, जैसे उसकी नजरें किसी और चीज को ढूंढ रही हो। थोड़ी देर बाद खाने का समय हुआ। जैसे ही खाना मेज पर रखा गया, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सिद्धार्थ ने पहला निवाला लिया और अचानक रुक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में भी हैरानी थी। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। सिद्धार्थ ने तुरंत पूछा, ये खाना किसने बनाया है? यह सुनते ही राधिका जल्दी से बोली, प्रीति ने बनाया है। उसे खाना बनाने का बहुत शौक है। सिद्धार्थ ने प्रीति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, फिर तो तुम्हें मसालों की अच्छी खासी समझ होगी। प्रीति अचानक घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह बात बदलने लगी। तभी सिद्धार्थ सब समझ गया। उसने शांत आवाज में कहा, जिसने भी खाना बनाया है उसने बहुत मन लगाकर बनाया है। मेहनत की पहचान छुपती नहीं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद दीनानाथ जी ने धीरे से सच बता दिया, यह खाना सोनाली ने बनाया है। यह सुनते ही सिद्धार्थ ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। राधिका तुरंत बीच में बोल पड़ी, अरे रहने दीजिए ना, वो सामने आने से झिझकती है। लेकिन सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर वह सहमत हो तो उन्हें बुला लीजिए। दीनानाथ जी तुरंत अंदर गए। उस समय सोनाली रसोई में बर्तन समेट रही थी। उसके हाथों पर आटे और मसालों के निशान थे। दीनानाथ जी ने धीरे से कहा, बेटी, वे लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनते ही सोनाली घबरा गई। उसने कहा, चाचा, मैं ऐसे कैसे जाऊं? मेरे कपड़े भी ठीक नहीं हैं। दीनानाथ जी ने प्यार से कहा, तुम जैसी भी हो वैसे ही बहुत अच्छी हो बेटी, चलो। सोनाली धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई कमरे की ओर चल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा शायद फिर वही होगा। फिर कोई उसे देखकर मना कर देगा, फिर कोई उसे ताने देगा, फिर कोई उसके चेहरे पर सवाल उठाएगा। लेकिन उसे क्या पता था, इस बार उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। सोनाली धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसने सिर झुका रखा था। साधारण से कपड़े, चेहरे पर थकान और आंखों में झिझक थी। उसे लग रहा था जैसे सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। राधिका ने नजरें फेर ली। उसे पूरा यकीन था कि अब ये रिश्ता भी टूट जाएगा। लेकिन तभी सिद्धार्थ की माँ ने बहुत प्यार से कहा, बेटी घबराओ मत, इधर आकर बैठो। सोनाली ने धीरे से नजर उठाई। पहली बार किसी की आवाज में उसे अपनापन महसूस हुआ। वह चुपचाप बैठ गई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब सिद्धार्थ पर थी। सब इंतजार कर रहे थे कि वह क्या कहेगा। सिद्धार्थ कुछ पल तक सोनाली को देखता रहा। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। यह सुनते ही पूरा कमरा हैरान रह गया। राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रीति और सुहाना एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ की माँ भी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, मुझे भी यही लड़की सबसे अच्छी लगी। राधिका तुरंत घबराकर बोली, बेटा तुम शायद समझ नहीं रहे हो। लेकिन सिद्धार्थ ने बहुत शांत आवाज में कहा, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ आंटी। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके स्वभाव से होती है। और मुझे यहाँ सबसे अच्छी इंसान सोनाली ही लगी।
मैंने दुनिया में बहुत बनावटी चेहरे देखे हैं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसी लड़की की तलाश थी जिसके अंदर सच्चाई हो। जब मैं इस घर में आया था तभी मैंने उसे रसोई में काम करते देखा था। वह बिना किसी शिकायत के सबकी जिम्मेदारियां निभा रही थी। फिर मैंने उसके हाथ का खाना खाया। उस खाने में मेहनत भी थी और अपनापन भी था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ घमंड नहीं था, सिर्फ सादगी और सच्चाई थी। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। फिर सिद्धार्थ अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, चेहरे की चमक कुछ समय के लिए होती है माँ, लेकिन इंसान का स्वभाव पूरी जिंदगी साथ रहता है। मुझे दिखावे वाली नहीं, घर संभालने वाली लड़की चाहिए। और मुझे लगता है सोनाली वैसी ही है। यह सब सुनकर सोनाली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पहली बार किसी ने उसके चेहरे से पहले उसके दिल को देखा था। उसके चाचा दीनानाथ जी, उनकी आंखें भी भर आई। वो चुपचाप भगवान का धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन उधर राधिका और उसकी बेटियों के चेहरे उतर चुके थे। प्रीति गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर चली गई और बड़बड़ाने लगी, आखिर उसने उसमें ऐसा क्या देख लिया? हमें छोड़कर उसी को क्यों चुना? लेकिन सिद्धार्थ और उसके परिवार का फैसला बदलने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तारीख भी तय कर दी गई। राधिका ने कई बार कोशिश की कि किसी तरह यह रिश्ता टूट जाए। वह लोगों के जरिए सिद्धार्थ के घर उल्टी सीधी बातें पहुंचाने लगी। कभी कहती सोनाली की किस्मत ठीक नहीं है, वह मनहूस है। कभी उसके बारे में झूठ झूठ बातें फैलाती, लेकिन सिद्धार्थ ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह समझ चुका था कि लोग सिर्फ जलन में ऐसा कर रहे हैं। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। सोनाली को दुल्हन की तरह सजाया गया। हालांकि उसकी चाची ने अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन सिद्धार्थ के घर से आए कपड़े और गहने देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जब सोनाली ने लाल जोड़ा पहना तो उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती लग रही थी। मोहल्ले की वही औरतें जो पहले उसे देखकर ताने मारती थी, आज दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। सबकी आंखों में हैरानी थी। प्रीति और सुहाना के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। जिस सोनाली को हमेशा रसोई तक सीमित रखा गया था, आज वही पूरे सम्मान के साथ विदा हो रही थी। शादी के बाद सोनाली सिद्धार्थ के बड़े से घर में पहुंची। वहां उसे पहली बार अपने होने का एहसास हुआ। उसे सम्मान मिला, इज्जत मिली, अपनापन मिला। सिद्धार्थ ने हमेशा उसका साथ दिया, उसे भरोसा दिया। धीरे धीरे सोनाली का डर खत्म होने लगा, उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वह पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वह सिद्धार्थ के कामों में भी उसका साथ देने लगी और धीरे धीरे उसने अपनी नई जिंदगी को अपना लिया। लेकिन उधर उसके पुराने घर की हालत बिगड़ने लगी। प्रीति और सुहाना के रिश्ते टूट गए। दीनानाथ जी की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। मजबूरी में राधिका मदद मांगने सोनाली के घर पहुंची। उसे डर था कि शायद सोनाली पुराने जख्मों को याद करेगी, शायद वह मदद करने से मना कर देगी। लेकिन सोनाली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने उन्हें सम्मान के साथ बैठाया, पानी दिया और बिना कुछ कहे अपने चाचा के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया। उसने सिर्फ अपने चाचा का इलाज ही नहीं करवाया, बल्कि प्रीति और सुहाना की जिंदगी संभालने में भी मदद की। जिन लोगों ने उसे कभी अपनापन नहीं दिया, उनके लिए भी उसके दिल में नफरत नहीं थी। उसने अपने व्यवहार से सबको यह एहसास करा दिया कि इंसान की असली पहचान उसकी अच्छाई और उसके बर्ताव से होती है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छे दिल की चमक हमेशा बनी रहती है। इसलिए कभी किसी को उसके चेहरे, उसके रंग या उसकी शक्ल से मत आंकिए, क्योंकि असली खूबसूरती इंसान के संस्कारों में होती है, उसके दिल में होती है और उसके व्यवहार में होती है। अगर इंसान मुश्किल वक्त में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता तो एक दिन हालात जरूर बदलते हैं। सोनाली के अच्छे व्यवहार ने सिद्धार्थ के दिल को जीत लिया था। सिद्धार्थ ने उसे समझाया कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, तुम्हें पढ़ना चाहिए। सिद्धार्थ के इतना कहते ही सोनाली
पहले तो थोड़ी घबराई, लेकिन उसकी दिली इच्छा थी कि वह आगे की पढ़ाई करे। इसलिए उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक दिन अखबार में उसकी फोटो छपी कि उद्योगपति सिद्धार्थ मित्तल की पत्नी सोनाली मित्तल ने यूनिवर्सिटी टॉप किया। यह खबर जब दीनानाथ जी तक पहुंची तो उनकी आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें यह सब देखकर असीम संतोष की प्राप्ति हो रही थी। उन्होंने मन ही मन अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगा कि समय रहते उन्होंने उनकी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, लेकिन उनकी बेटी ने अपनी काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल कर ही लिया जिसकी वो हकदार थी। राधिका ने भी मन ही मन माफ़ी मांगा कि अपने स्वार्थ में अंधी होकर उसने हीरे की कीमत नहीं पहचान पाई थी, लेकिन हीरा कहीं भी पड़ा रहे, वह अपनी पहचान नहीं खोता। सोनाली ने हीरे की तरह काम कर दिखाया जो उसे करना था। प्रीति और सुहाना भी सोनाली की डिग्री देखकर शर्मिंदा हो गई, क्योंकि जब उन्हें पढ़ने का मौका मिला था तब भी उन्होंने वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो सोनाली ने किया था। अब जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती, प्रीति और सुहाना सोनाली से मदद मांगती और सोनाली बिना शिकायत के उन्हें मदद कर देती। तो दोस्तों, यही है सबसे बड़ी इंसानियत, जो मुसीबत में अपनों के समय में काम आए, वरना मदद तो पड़ोसी भी कर देता है। तो दोस्तों, यह थी एक अनाथ लड़की की दिल छू देने वाली कहानी। इस कहानी का कौन सा भाग आपके दिल को छू गया? इस कहानी में जो करोड़पति बिजनेसमैन का लड़का सिद्धार्थ है, उसने सोनाली से शादी करके सही किया या गलत? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सोनाली ने जिस तरह से अपने चाचा के परिवार वालों की मदद की, वह सही था या गलत? उसे मदद करनी चाहिए थी या नहीं? उसकी जगह अगर आप होते तो क्या करते? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।